अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो चलिए हम बनाते हैं आज कराची हलवे की रेसिपी, जो बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बनकर रेडी होता है। तो यहाँ पर हम इसे किस तरह से बनाएंगे आपको मैं बताती हूँ। तो ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है और 3 चीज़ों से ही ये बनकर रेडी हो जाता है। यहाँ पर मैंने देसी घी ली हूँ, चीनी और हम लेंगे कॉर्नफ्लावर। इन 3 चीज़ों से ही हम इसे बनाकर रेडी करेंगे। तो मैंने एक बाउल ली हूँ कॉर्नफ्लावर, इसके अंदर हम डालेंगे 2 कटोरी पानी। अगर हम 1 कटोरी कॉर्नफ्लावर लेते हैं तो इसमें इसका डबल का पानी जाना चाहिए। तो इसमें हम 2 कटोरी इसके अंदर पानी डालेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें लम्स ना रहे और गांठें ना रहे, इस बात का ध्यान रखना है और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से ये मिक्स हो चुका है, इसे हम एक साइड में कर देंगे। हम गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई चढ़ाएंगे, हम बनाएंगे इसकी चाशनी। तो यहाँ पर मैं 2 कटोरी चीनी लूँगी, इसके अंदर हम चीनी डाल देंगे और इसके अंदर मैं डालूँगी 2 कटोरी पानी। उसी कटोरी से हम इसका नाप लेंगे जिससे हमने कॉर्नफ्लावर लिया था, उसी नाप से ही हम इसे परफेक्ट बनाएंगे। जब अच्छे से चीनी घुल जाएगी तो इसके अंदर हम चम्मच चलाते इसे हम अच्छी सी चिपचिपी सी बनाएंगे। और जब ये अच्छी से चाशनी बनकर रेडी हो जाएगी तो फिर इसके अंदर हम आधे नींबू का रस इसमें डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर कॉर्नफ्लावर अच्छे से परफेक्ट मैंने इसे घोल कर रखी थी। फिर से हम इसे चम्मच की मदद से घोलेंगे क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है। और फिर इसमें हम डाल देंगे जो हमने चाशनी बनाई थी और इसे हमें चम्मच चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इसे पकाना है। इसे हमें हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर चम्मच चलाते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। दोस्तों इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत लगती है बनाने में, वरना ये 3 चीज़ों से अच्छे से बनकर रेडी हो जाता है। इसे लो फ्लेम पर इसी तरह से हमें कम से कम 40 मिनट तक या 45 मिनट तक इसे हमें पकाना है। तो यहाँ पर हम जब ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा तो इसमें हम 2 चम्मच देसी घी डालेंगे और इसमें हम चम्मच चलाते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर कम से कम मैं 7 से 8 चम्मच इसमें डालूँगी। 5 मिनट जब हो जाएंगे तो इसे हम फिर से 5 मिनट के बाद इसमें 2 चम्मच डालेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर कर इसे फिर से हम 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पर इसे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। फिर से हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे, यानी कि इसे हमें जब ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा तो हमें 5 मिनट इसे पकाने के बाद फिर से 2 चम्मच ऐड करना है। फिर से 2 चम्मच डालेंगे तो इसे हम 5 से 6 मिनट पकाएंगे। फिर जब ये 5 से 6 मिनट अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा तो फिर से हम 2 चम्मच इसके अंदर देसी घी ऐड करेंगे। यानी कि इसी तरह से हमें कम से कम 20 से 25 मिनट तक इसे घी डालते ही रहना है 5 से 7 मिनट के बाद में, और इसी तरह से इसे अच्छे से हमें पकाते ही रहना है। तो ये घी में अच्छे से इसका टेस्ट भी आता है और ये बहुत ही अच्छे से परफेक्ट बन जाता है। तो ये अच्छे से बन चुका है। अब इसे कम से कम 40 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इसके अंदर काजू कट की थी, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर हम इसमें काजू ऐड करेंगे और मगजतरी के जो बीज होते हैं खरबूजे के, इसे हम सर्व करेंगे तब डालेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसे 2 कलर में बनाऊँगी, यानी कि 2 क्वान्टिटी में इसे बनाऊँगी। तो इसे हमें 2 भाग में आधा आधा कर लेना है। यहाँ पर मैं ग्रीन में बनाऊँगी तो ग्रीन कलर हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर हम 1 चुटकी ही डालेंगे और इसमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, और गैस बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने रखा है, इसे हमने बंद नहीं किया है। तो इसे हमें अब जिस बर्तन में हमें इसे सेट करना है इसी में ही हम इसे डाल देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक कलर सेट कर दी हूँ और मैंने इसके अंदर ऑयल लगाकर बटर पेपर लगाई थी ताकि ये आसानी से निकल जाए। तो यहाँ पर इसे हमें इस बात का ध्यान रखना है, या तो ऑयल लगाकर इसे सेट करना है या तो बटर पेपर भी हम लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि बटर पेपर में बहुत ही अच्छे से ये आसानी से निकल जाता है। तो इसे सेट करने के बाद हम फिर से दूसरा कलर डालेंगे। तो यहाँ पर मैं ऑरेंज कलर इसमें डालूँगी और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे।
इसे भी मैंने लो फ्लेम पर ही मिक्स की हूँ। गैस को हम बंद कर देंगे और फिर से हम इसे दूसरे बर्तन में सेट कर देंगे। यहाँ पर हमने 2 कलर में इसे बनाकर रेडी किया। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनकर ये रेडी होता है। बहुत ही जल्द से जल्द ये अच्छे से सेट हो जाता है। इसे हम चम्मच की मदद से इस तरह से फैलाएंगे और जब अच्छे से ये सेट हो जाएगा तो फिर यहाँ पर हम मगजश्री के जो बीज होते हैं यानी कि खरबूजे के बीज इसके ऊपर से हम डालेंगे। ये अच्छे से इसके ऊपर से चिपक जाएगा और बहुत आसान तरीके से ये लग जाते हैं। बहुत ही देखने में इसमें खूबसूरती भी आती है और बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं। तो इसे इसमें डालना ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैंने इसे 20 से 25 मिनट के लिए पंखे में छोड़ी थी। इसे हमें फ्रिज में नहीं रखना है या पंखे में ही सेट हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों कितने अच्छे से ये सेट हो चुका है। बहुत ही आसान तरीके से ये बटर पेपर मैंने रखी थी तो निकल चुका है। अब इस बटर पेपर को हम अच्छे से निकाल लेंगे। बहुत ही जल्द से जल्द ये आसान तरीके से निकल जाता है। और जो ये मिठाई है ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनकर रेडी हो जाती है। बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर मैंने 2 कलर में इसे सेट की थी। अब हम इसे निकाल कर दोनों कलरों को अच्छे से चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों दोनों भी कलर अच्छे से सेट हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर रेडी हुए हैं। तो यहाँ पर हम इसे कट करेंगे। तो पहले मैं ग्रीन वाला कट करूँगी। तो देखिए दोस्तों बहुत ही सॉफ्ट मिठाई ये बनकर रेडी हुई है। बहुत ही अच्छे से ये सेट हो चुकी थी। 15 से 20 मिनट इसे हम पंखे में छोड़ देंगे तो ये आसान तरीके से सेट हो जाती है और बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी होती है। आपको मैं बताती हूँ कि देखिए कितने से अच्छे से ये सॉफ्ट बनी है। देखिए दोस्तों बहुत ही सॉफ्ट बनती है और बहुत ही खाने में भी मज़ेदार ये लगती है। तो इसी तरह से आप भी ट्राई कीजिए और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक और फॉलो ज़रूर करना। तो यहाँ पर इसी तरह से हम दूसरा भी कट कर लेंगे। तो इसे हमें आसपास से जो कट है वो उनसे निकाल कर इसे चौरस पीस में अच्छे से हम कट कर लेंगे और इस मिठाई को भी हम दूसरी प्लेट में इसी तरह से सर्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये भी अच्छे से सेट हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनकर रेडी हुई थी। ये 3 चीज़ों से बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। इसमें बस मेहनत यही है कि इसे हमें अच्छे से पकाना पड़ता है और ये पकाने के बाद में बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं और मैंने 2 कलर कितने अच्छे तरीके से बनाकर रेडी की हूँ ये भी आपको कैसे लगे तो ज़रूर कमेंट में बताएं। अल्लाह हाफिज़।